हेलो माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे पूरा। जैसे कि मैं पहले पहले वाले वीडियो में हम आप लोग के लिए बहुविकल्पी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आज गद्यांश को सॉल्व करेंगे और उसको जानेंगे कि हाँ, गद्यांश हमको कैसे अपने पेपर में, यूपी बोर्ड परीक्षा में हमको कैसे लिखना है। गद्यांश को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, किस भाव में लिखेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम जानेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं। ये आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ जान चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मतलब के किस युग के लेखक हैं। ये सब जो कुछ भी था 20 बहुविकल्पी एमसीयू टाइप क्वेश्चन, वो हम लोग को पूरा बतला, हम आप सभी को पूरा बतला चुके हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग जानेंगे खंड ब। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दो आएंगे। ठीक है, जिसमें से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये कितने नंबर के होंगे? तो 3 और प्लस 2 नंबर के, यानी 6 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 दिए गए हैं, इन तीनों को हमको सॉल्व करना है। उसके बाद से अथवा में करके ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर, और आज गद्यांश को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है उपर्युक्त में गद्यांश। ठीक है, गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि ऐसे आपका पेपर आ गया, आप लोग के सामने ये प्रश्न रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन रहेगा, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो ये हमारे तीनों प्रश्न रहेंगे। अब हमको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए बिना देरी किए हुए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है संदर्भ, तो हम हेडिंग देंगे पहले का। ये पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या या खंड ब, खंड ब, ब का पहला। ठीक है, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे हेडिंग डाल देंगे पूरा, और उसके बाद से संदर्भ में लिखकर, उसके बाद से उसकी संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के गद्य खंड में संकलित पाठ भारतीय संस्कृति, संस्कृति, ठीक है, से उद्धृत है, उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध, इसके लेखक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हो गया, और साहित्यकार, या आप लोग लिख सकते हैं प्रसिद्ध राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक और साहित्यकार, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर, ये ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये चीज हम लोग को गद्यांश लिखना समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग हेडिंग देंगे
इसका दूसरा प्रश्न, यानी अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को हेडिंग देना है और लिख देना है, इसका भाव स्पष्ट कर देना है। इसका भाव हम लोग केवल ये नंबर 2 डालकर, और आप लोग लिखिएगा डॉक्टर, मान लीजिए यहाँ पे दिया है, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में से अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रेखाएं और रखेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को प्रश्न नंबर 2 में रेखांकित करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कहते हैं कि कहते हैं कि भारतीय भारतीय संस्कृति के भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में विशाल सागर में आकर अब विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति धर्म भाषा आदि गिरने वाली जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म भाषा आदि नदियों में नदियों में हो गया एकता का जल अमृत की भांति बह रहा है की भांति बह रहा है। ये चीज हो गया। अब उसके बाद से हम लोग को और व्याख्या कर देना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। जल परंतु आज यह जल राजनीतिक या चाहे राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक स्वार्थ, आतंकवाद, आतंकवाद, धार्मिक, ठीक है, कट्टरता आदि का, अब ये समझिए, कट्टरता आदि का कारणवश मैला होता जा रहा है, कारणवश मैला होता जा रहा है। ये चीज हम लोग को व्याख्या ऐसे ही करना है ताकि हमको क्लास 10th में पूरा का पूरा नंबर मिले। इसके बाद से हम लोग को लिखना है, हमें आज भी अमृत तत्व की तलाश है। यहाँ पे दिया हुआ है, हमें आज भी अमृत तत्व की तलाश है। बने रहिएगा वीडियो पे। हम आज आप सभी को 6 नंबर तो पक्का दिलाने वाला हूँ क्लास 10th में। आप लोग ऐसे लिख कर आ जाते हैं अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में, तो पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिलने वाला है। तो हमें आज भी अमृत तत्व की तलाश है, ठीक है, जो सदियों पूर्व प्रभावित होता था, जो सदियों पूर्व प्रवाहित
होता था, ठीक है, होता था, जिसने जिसने भारतीय संस्कृति को जिसने भारतीय संस्कृति को संस्कृति को स्थिरता प्रदान की स्थिरता प्रदान की स्थिरता प्रदान की लेखक कहता है कि हमारी लेखक कहता है कि हमारी, ठीक है, लेखक कहता है कि हमारी हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं, हमारी यह इच्छा है कि सभी लोग में हमारी यह इच्छा है कि सभी लोग में हमारी इच्छा है कि सभी लोग में प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो का संचार हो यह तभी संभव है का संचार हो यह तभी संभावना है कब संभावना है, यह तभी संभव है या तभी संभावना है जब विभिन्न विचारधाराओं के रूप में जब विभिन्न विचारधाराओं के रूप में विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में सदैव यह जल इन नदियों में सदैव यह जल इन नदियों में सदैव यह जल, ठीक है, सदैव यह जल अमृत के समान प्रवाहित रहे, अमृत के समान प्रवाहित रहे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बस इसकी आखिरी प्रश्न को सॉल्व करना है, जिससे हम लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, अब तीसरा भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गद्यांश का तीसरा प्रश्न, तो तीसरा नंबर लिख देंगे हम लोग, 3 नंबर हेडिंग डाल देंगे और उसमें हम 3 नंबर में लिखेंगे आज हमारे अस्तित्व को, आज इसी में से देखकर लिखना है आप लोग को, इसी पेपर में जो रहेगा इसी में से देखकर आप लोग उसका अस्तित्व मतलब किस चीज पे है, ये मतलब भारतीय संस्कृति की एकता की बात की जा रही है, तो उसी को आप लोग को लिखना है। आज हम या आज तक हमारे अस्तित्व अस्तित्व को कायम रखने वाला अमृत तत्व भारतीय संस्कृति की एकता है। इसको आप लोग को ब्लैक कलम से लिख देना है ताकि हाईलाइट रहे, एग्जामिनर इसको देखकर ही समझ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, उसको सही टिक कर देगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। इसी प्रकार हमारा ये दूसरा जो है गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सेम इसी कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जान लिए कि संदर्भ हम लोगों को ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ्य भारतीय संस्कृति से उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध राजनीति और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद गलत हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये चीज हो गया। उसके बाद से दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, उसके बाद से तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, हम लोग को 3 का 3 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद से आइए चलते हैं, अथवा में दिया हुआ है
अथवा में जो दिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अथवा में ये दिया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या, मान लीजिए आज हम ये जो गद्यांश था इसी तरह हम लोग को लिखना है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। परंतु हम लोग को एक काम करना है कि हम ज्यादा समय आप लोग का नुकसान ना करें, कम से कम समय में आप लोग को बताएं, ये चीज होती है। तो हम लोग ये जान लेते हैं, यह कोई बात नहीं है कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है निर्बल बलि का धीर उत्साहित का। ठीक है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि संदर्भ आप लोग को लिखना आ गया तो बस हम ज्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे। तो हेडिंग डालना है क्वेश्चन नंबर 1, संदर्भ लिख देना है, ठीक है। संदर्भ लिख लेना है, संदर्भ करके ऐसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ये है, मतलब जैसे कि मैं पहले बतलाया वैसे आप लोग को लिख देना है। उसके बाद से हम लोग को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें तो मान लीजिए कि पहला हम लोग का दिया है, तो पहले को हम लोग लिखेंगे इसमें प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस इतना आप लोग को संदर्भ में लिख देना है। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हम लोग को व्याख्या करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग व्याख्या करते हैं फटाफट से। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, के रेखांकित के रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि बताया गया है कि ठीक है, बताया गया है कि एक समान रुचि व स्वभाव के लोगों में ही स्वभाव के लोगों में ही, ठीक है, लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती है, मित्रता नहीं हो सकती है, ठीक है। बल्कि समाज बल्कि समाज में इसके विपरीत, बल्कि समाज में इसके विपरीत, समाज में इसके विपरीत दो भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता देखने को मिलती है। दो भिन्न दो भिन्न दृष्टिकोण दृष्टिकोण रखने वाले रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है, देखने को मिलती है। उसके बाद से व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है, व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति से उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति से मित्रता बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद से इसमें
और क्या दे रहा है, चिंता से मनुष्य, तो जिसमें जीवन में कठिन समय आने पर, जिससे जीवन में कठिन समय आने पर, कठिन समय आने पर वह उसने या वह उससे, ठीक है, उनसे सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, वह उनसे सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। बस इतना आप लोग को लिख लिख देना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्यक्ति के एक दूसरे की ओर क्यों देखकर आकर्षित होता है। तब यहाँ पे हम लोग को देना है प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, के अनुसार, के अनुसार, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार व्यक्ति समाज में भिन्नता देखकर ही एक दूसरे से आकर्षित की ओर मतलब होते हैं। व्यक्ति समाज में विभिन्नता विभिन्नता देखकर देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग को मैं हिंदी मॉडल पेपर का ये गद्यांश को समझा दिया कि आप लोग को गद्यांश कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिलने वाला है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मेरा पद्यांश का होने वाला है, पद्यांश को भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ, वो भी आप लोग अच्छा से देख लेंगे कि हम लोग को पद्यांश किस तरह सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। तो जय हिंद, जय भारत।